वामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम गायत्री त्रिशुभ जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् स्नेहा ककुप्सोचिभिः सम्यन्तु चतुष्पदा श्रीपदा जाश्च खट्पदाः विछन्दाजाश्च सछन्दाः सूचिभिः सम्यन्तु सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारेखयः सप्तदेव्याः पूर्वे खां पन्था मनुदृश्य धीरा अनुवाले भीरे रथ्यो नरस्मिन् जजाग्रतो दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूराङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीखिनो जगे कृण्वन्ति विदथे क्षुधीराः यदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो जसमान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजो गुङ्खि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित् गुं सर्वमोतं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखा रथिरस्वा निवजन्मनुख्यानि नीयतेभिः सुभिवार्जिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्ठं शिवसङ्कल्पमस्तु इति रुद्रपाठे प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः हरिः ॐ मा सहस्रशिरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वतः स्मृत्वात् योतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेन एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः ततो विख्वां व्यक्रामत्शासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशुंस्तं चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मादज्ञा सर्वभूतरचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्यजु तस्माद्यजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जगिरे तस्मात् अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयस्य जे जत्पुरुषं ददधु मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदसजद्वैश्यः पद्भागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णाद्यः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्थ तथा लोकाम् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविषा देवा वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्मध्मः शरद्धविः सप्ताशासन्न परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः यदज्ञन्तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संहृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्र तसतुष्टाभिदधद्रोपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं
तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हत सर्वभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्न जस्त्वैवं ब्रह्मणो विद्यातस्य देव असन्वासे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातमश्नन्नयि खान हुम्मयि खान सर्वलोकं मयि खान हरि ओम् इति रुद्रपाठे द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः हरिः ओम् आसो शेषानो बृहमो न भीमो घना घनः खनीनां संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगंसेन अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन न जुत्कारेण दुःशवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत ततः सह ध्वं जुधो नर इकुहस्तेन वृष्णा स इकुहस्तैः वीर्वसे सगुं स्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुं सृष्टज सोमपा बाहु सर्धुर्धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पति रक्षोऽहमित्रम् अपबाधमानः प्रभञ्जन्सेनाः प्रवृणो जुधा जयन्नस्माकमेध्यवितारथानां यस्थवीरः प्रवीरः सहस्वान्बाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजाजित्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोवित विद्वां वज्रबाहुं जयन्तमज्मप्रवृणं तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो अनुसगुं त्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुःशवनः प्रीतनाखाडयुज्योऽस्माकगुंसेन प्रियत्सो इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा पुरयतु यज्ञः पुरयतु सोमः देवसेनानाम् अभिभञ्जते मरुतो जन्तु ग्राम्मा इन्द्रश्च विष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतागुं सर्धौ ग्राम्मा महामनसां भुवनश्च वानं जयतामुधस्तात् उदरेखय मघवन्नायुधानि त्वसत्वनां मामकानां मनागुंसे उद्रवित्रहन्वाजीनां बाजीनां नुद्रथानां जयतां जन्तु घोखाः अस्माकमिन्द्रः समृते सुतध्वजे ख्वस्माकं ज इखवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उतरे भवन्तु स्माम् उदेवा अवताहमेषु अमिखं चित्तं प्रतिलोभयन्ते गृहाणाङ्गान्यपवे परे हि अभिप्रेरि निर्दहर्षुषो कैडन्धेना मित्रास्तमसा सचन्तम् अवसृष्टा परापत सरभ्ये ब्रह्मसगुंसिते गच्छामित्रान् प्रपद्य स्वमामीखं कञ्चनो छिका प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म जछतो ग्रावः सन्तु बाहवो न दृख्या यथा सथ असौजासेना मरुतः पारेखामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना तांगुहत तमसा पव्रतेन जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न जत्रवानाः सम्पदन्ति कुमारा शर्म जजतो ग्रावः सन्तु ब्रह्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम् उरोर्परीयो वरुणस्य कृणोतु जयन्तं त्वान् मदन्तु इति रुद्रपाठे तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः हरिः ओम् बिभ्राट् बृहत्पिबतु सौम्यं मध्वायुर्ददद्यपता बविहृतं बात जूतो जो
कुपोखपुरुधा विराजते उदुत्यं जातवेदसं देवां वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मध्येनापावक्षसा भुरण्यं तं जनाम् त्वं वरुण पश्यसि देव्या वध्वर्जो आगत गुं रथेन सूर्यत्वचा मध्वाजगुं समञ्जाते तं प्रतनथा देवानां तं प्रतथा पूर्वथा विश्वथे मथा ज्येष्ठता तिम्बरैकदगुं स्वर्विदं प्रतीचिनं व्यजनन्दो हसेदो निमासुं जयन्तमनुया सुवर्धसे अयं वेनश्चोदयत् कृष्णगर्भा ज्योतिर्जरायो रजसो विमाने इममपागुं संगमे सूर्यस्य सुन्न विप्रामति भीडयन्ति गादनेकं चतुर्मित्रश वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्थस्थो कश्च आनैडाभिरविदतसे सुससि विश्वानरः विश्वं जगदभिपित्वे मणिखा जददे कच्छवृत्रहनुदगा विसूर्य सर्वं तिन्दरते बसे तरनिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतस्य सूर्य विश्वमाभासिरोचनं तत सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं संजवार जदेदयुक्तारिता सदस्तादाद्रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै तन्नो यो रूपं कृणुते द्योरूपस्ते अनन्तमन्यदृसदस्य पाजः कृष्णमन्यधरितः संभरन्ति वन्महाम् असे सूर्यवडादित्यमहाम् अनच्यते धा देवमहाम् असि वटसृजस्रवसा महाम् असि सत्रा देवमहाम् असि मन्ना देवानां सूर्य पुरोहितो विभुज्याति रथाभ्यं श्रायन्तैव सूर्यं विश्वेन्द्रस्य भक्षत जनमानोजसा प्रतिभागन्नदिभिम् अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरगुं हसः पिप्रता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धो पृथिवीद्यो वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् इति रुद्रपाठे चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए हर 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 महादेव। षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम वयगं सोमव्रते तव मनस्तनो सुविव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि एकते रुद्रभागः सहस्रम्बिकया तञ्जो स्वाहैखते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः अवरुद्रमधिमजवदेवन्त्रयम्बकं जथानो वस्य संस्कारद्यथानः श्रेयसंस्कारद्यथानो व्यवसाय यात भेखजमसि भेखजङ्गवे स्वाय पुरुषाय भेखजं सुखं मेषाय मेष्ये। हे सोमदेव पुत्र पौत्रादि से हे सोमदेव पुत्र पौत्रादि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुरोडास आपका भाग है। आप अपनी भगिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सुहुत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह पुरोडास आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्र्यंबक का निवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दे तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं। अतः हमारे गाय अश्व और भृत्य आदि को सर्वव्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान करिए। त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। एतते रुद्रा वसन्ते न परो मुजवतो तेः अवतत धन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिगुं सन्नः शिवो तेः। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करे। जिस प्रकार ककरी
एवं फूट का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृंत एवं डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाए, किंतु अभ्युदय और निःश्रेय स्वरूप अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। अग्रिम वाक्य कुमारिकाओं का है। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र की शिव की हम पूजा करती हैं। ककरी एवं फूट का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई आदि बंधुजनों से तथा उस कुल से छूट जाए, किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटे, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहे। हे रुद्र, आपका यह अवस संज्ञक हवि शेष भोज्य है। एवं अवस का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्वास करने पर भक्षण योग ओदन विशेष, उसके सहित आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को हटाकर मूजवान पर्वत के उस पार जाइए। मूजवान पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर ले, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजवान पर्वत को लांघ जाइए। त्रायुखम जमदग्ने है कश्यपस्य त्रायुखम जद्देवेशो त्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसेहि निवर्तयाम्यायुखे नाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। जमदग्नि ऋषि की बाल्य यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं तथा देवगणों में भी उनकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम यजमानों का भी हो। हे क्षुर, आपका नाम शांत है, वज्र आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आप मेरी हिंसा मत करिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। इति रुद्र पाठे 6ठ अध्याय। इस प्रकार रुद्र पाठ एवं रुद्राष्टाध्यायी का 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम। उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च साहसंवाश्चाभ्युगवाच विक्षिपः स्वाहा। अग्निगुंहृदयेन शनिगुंहृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्नहृदयेन भवं जग्ना सर्वं स्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः। पर्षव्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः सिंगिनिकोस्याभ्याम्। उग्र एवं उत्कट क्रोध स्वभाव वाले भीम एवं भयानक ध्वांत तीव्र ध्वनि करने वाले धुनि, शत्रुओं को कंपित करने वाले साहसवान, शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ अभियुगवा, हमारे सम्मुख योग प्राप्त करने वाले और विक्षिप वृक्ष शाखादि का क्षेपण करने वाले नाम वाले जो 7 मरुत है, उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अश्विनी देव को हृदयाग्र से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मत्सना नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंत से और सिंगी नामक देवताओं को हृदय कोश स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूँ। उग्रं लोहितेन मित्रगुं सौव्रत्येन रुद्रं दौर्वृत्येनिन्द्रम प्रकृतेन मरुतो बलेन साध्यान् प्रमुदा भवस्य कंठ्यगुं रुद्रस्यान्तः पार्श्वभ्यं महादेव्य
देवस्य च कृच्छ्रवस्य वनिष्ठोः पशुपतेः पुरी तत लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मागुंसेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा सभ्यः स्वाहा मजभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा। उग्र देवता को रुधिर से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से एवं रुद्र देवता को अशोभन कर्मों से, इंद्र देवता को प्रकृष्ट क्रीडाओं से, मर्त देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठ भाग से, रुद्र देवता को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, सर्व देवता को बरी आत से और पशुपति देवता को पुरीतत एवं हृदयाच्छादक भाग विशेष से संतुष्ट करता हूँ। समष्टि लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ, व्यष्टि लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। समष्टि त्वचा के लिए, व्यष्टि त्वचा के लिए, समष्टि रुधिर के लिए, व्यष्टि रुधिर के लिए, समष्टि मेदा के लिए, व्यष्टि मेदा के लिए, समष्टि मांस के लिए, व्यष्टि मांस के लिए, समष्टि नसों के लिए, व्यष्टि नसों के लिए, समष्टि अस्थियों के लिए, व्यष्टि अस्थियों के लिए, समष्टि मज्जा के लिए, व्यष्टि मज्जा के लिए, वीर्य के लिए और वायु इंद्रिय के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयासाय स्वाहा, प्रायासाय स्वाहा, संजासाय स्वाहा, बीयासाय स्वाहो, द्यासाय स्वाहा, शुचे स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा, तप्ताय स्वाहा, घर्माय स्वाहा, निष्कृत्ये स्वाहा, प्रायश्चित्ये स्वाहा, बेकजाय स्वाहा, जमाय स्वाहा, अंधकाय स्वाहा, मृतवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मत्याये स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावा पृथिवीभ्यागुं स्वाहा। आयास देवता के लिए, प्रयास देवता के लिए, संयास देवता के लिए, वियास देवता के लिए एवं उद्यास देवता के लिए, शुचि के लिए, सोचत के लिए, शोचमान के लिए और शोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तप के लिए, तपकर्ता के लिए, तप्यमान के लिए, तप्त के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चिति के लिए और औषध के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यम के लिए, अंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्महत्या के लिए, विश्वे देवों के लिए, द्युलोक के लिए तथा पृथ्वीलोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। इति रुद्रपाठे सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार रुद्रपाठ एवं रुद्राष्टाध्यायी का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम। बाजश्च मे, प्रसवश्च मे, प्रयतिश्च मे, प्रसिद्धिश्च मे, धीतिश्च मे, क्रतुश्च मे, स्वरश्च मे, श्लोकश्च मे, श्रवश्च मे, श्रुतिश्च मे, ज्योतिश्च मे, स्वश्च मे, जिज्ञेन कल्पन्ताम्। प्राणश्च मे, पानश्च मे, व्यानश्च मे, सुश्च मे, चित्तं च मे, आधितं च मे, वाक् च मे, मनसश्च मे, चक्षुश्च मे, श्रोत्रं च मे, दाक्षश्च मे, बलं च मे, जिज्ञेन कल्पन्ताम्। ओजश्च मे, सहश्च मे, आत्मा च मे, तनुश्च मे, शर्म च मे, वर्म च मे, गानी च मे, स्थीनी च मे, परोगुंखि च मे, शरीराणि च मे, आयुश्च मे, जरा च मे, जिज्ञेन कल्पन्ताम्। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प,
बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेंद्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ज्येष्ठ्यं च मे आधिपत्यं च मे मन्योश्च मे भामश्च मे म्भश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे बर्हिमा च मे प्रतिमा च मे बर्हिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे शोक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामय च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरियमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाला साधन, दीर्घायु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित सैया, संध्या वदन से युक्त प्रभात और यज्ञदान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। जनता च मे, धर्ता च मे, क्षेमश्च मे, धृतिश्च मे, विश्वं च मे, महश्च मे, संविच्च मे, ज्ञात्रं च मे, सुश्च मे, प्रसोश्च मे, शीरं च मे, लयश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम् संच मे, मयश्च मे, प्रियं च मे, नुकामश्च मे, कामश्च मे, सोमनश्च मे, भगश्च मे, भगश्च मे, द्रविणं च मे, भद्रं च मे, श्रेयश्च मे, बसियश्च मे, जसश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम् ऊर्च मे, स्मृता च मे, पयश्च मे, रसश्च मे, घृतं च मे, मधु च मे, सग्धिश्च मे, सप्रीतिश्च मे, कृष्णश्च मे, वृष्टिश्च मे, जैत्रं च मे, औद्भिद्यं च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम् रयिश्च मे, रायश्च मे, पुष्टं च मे, पुष्टिश्च मे, विभो च मे, प्रभो च मे, पूर्णं च मे, पूर्णतनं च मे, कूयवं च मे, छितं च मे, अणं च मे, णं च मे, चक्षुश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम् अश्व आदि का नियंत्रित्व और प्रजापालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास, अन्न सत्य और प्रियवाणी, दूध का सार, घी शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस
यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवर्ण मौक्तिक आदि मनियाँ, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धान्न तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। वित्तं च मे, वेद्यं च मे, भूतं च मे, भविष्यं च मे, सुगं च मे, सुपथ्यं च मे, रिधं च मे, रिधिश्च मे, कृपितं च मे, कृपितिश्च मे, मतिश्च मे, सुमतिश्च मे, जज्ञेन कल्पन्तं, बृहयश्च मे, जवाश्च मे, माखाश्च मे, तिलाश्च मे, मुद्गाश्च मे, खल्वाश्च मे, प्रियंगश्च मे, अर्णवश्च मे, श्यामाकाश्च मे, नीवाराश्च मे, गोधूमाश्च मे, मसूराश्च मे, जज्ञेन कल्पन्तं, अस्मा च मे, मृत्तिका च मे, गिरयश्च मे, पर्वताश्च मे, सिकताश्च मे, वनस्पतयश्च मे, हिरण्यं च मे, यशश्च मे, श्यामं च मे, लोहं च मे, शीशं च मे, त्रपो च मे, जज्ञेन कल्पन्तं। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाला क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोटि के धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक धान्य, सावा, निवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, शीशा तथा रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निश्च मे, आपश्च मे, विरुधश्च मे, ओकधयश्च मे, कृष्णपत्याश्च मे, कृष्णपत्याश्च मे, ग्राम्याश्च मे, पशवारण्याश्च मे, वित्तं च मे, वितिश्च मे, भूतं च मे, भूतिश्च मे, जज्ञेन कल्पन्तं, वसो च मे, वसतिश्च मे, कर्म च मे, शक्तिश्च मे, अर्थश्च मे, एमश्च मे, इत्या च मे, गतिश्च मे, जज्ञेन कल्पन्तं, अग्निश्च मे, इन्द्रश्च मे, सोमश्च मे, इन्द्रश्च मे, सविता च मे, इन्द्रश्च मे, सरस्वती च मे, इन्द्रश्च मे, पूखा च मे, इन्द्रश्च मे, बृहस्पति च मे, इन्द्रश्च मे, जज्ञेन कल्पन्तं, मित्रश्च मे, इन्द्रश्च मे, वरुणश्च मे, इन्द्रश्च मे, धाता च मे, इन्द्रश्च मे, त्वष्टा च मे, इन्द्रश्च मे, मरुतश्च मे, इन्द्रश्च मे, विश्वे च मे, देवा इन्द्रश्च मे, जज्ञेन कल्पन्तं। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियाँ, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि, ग्राम्य पशु तथा हाथी सिंह आदि, जंगली पशु, पूर्वलब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गो आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता एवं इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूखा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रदेव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र, धाता और इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुदगण और इंद्र, विश्वदेव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी च मे, इंद्रश्च मे, अंतरिक्षं च मे, इंद्रश्च मे, द्योश्च मे, इंद्रश्च मे, समाश्च मे, इंद्रश्च मे, नक्षत्राणि च मे, इंद्रश्च मे,
च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च मे उपागुंसुश्च मे अन्तर्जामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्रागणश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्रीवतश्च मे हार्योजनश्च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं एवं इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशु रश्मि अदाभ्य निग्राह्य उपांशु अंतर्याम इंद्रवायव वायव मैत्रावरुण आश्विन प्रतिप्रस्थान शुक्र और मंथी, ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। आग्रयन विश्वदेव ध्रुव वैश्वानर इंद्राग्न महाविश्वदेव मरुत्वतीय निष्केवल्य सावित्र सारस्वत पात्नीवत एवं हार्योजन, ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्रुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावानश्च मे धिकवने च मे पूतभृच्च मे आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे ववृतश्च मे स्वगाकारश्च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथ्वी च मे दितिश्च मे द्योश्च मे अङ्गुल्यः संस्करयो दिशश्च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् व्रतं च मे ऋतवश्च मे तपसश्च मे संवत्सरश्च मे अहोरात्रे उर्वष्टि बृहरथं तरे च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुक चमस वायव्य द्रोणकलश ग्रावा काष्ठफलक पूतभृत आध्वनीय वेदी कुशा अवभृत और सम्युवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निष्टोम प्रवर्ग्य पुरोडास सूर्य संबंधी चरु प्राण अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी अदिति दिति द्युलोक विराट पुरुष के अवयव सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रत बसंत आदि ऋतुएं कृष्ण चांद्रायन आदि तप प्रभव आदि संवत्सर दिन रात जंघा तथा जानु, ये शरीरावयव और बृहद तथा रथंतर शाम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। एकाच में तीसरश्च में पंच च में सप्त च में नव च में एकादश च में त्रयोदश च में पंचदश च में सप्तदश च में नवदश च में एकविंशति च में त्रयोविंशति च में पंचविंशति च में सप्तविंशति च में नवविंशति च में एकत्रिंशत् च में त्रयस्त्रिंशत् च में जिज्ञेन कल्पन्ताम् एक और तीन तथा पाँच और सात तथा नौ और 11 और 13 और 15 तथा 17 तथा 19 और 21 तथा 23 और 25 तथा 27 तथा 29 एवं 31 एवं 33 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। चतस्रश्च में अष्टौच में द्वादश में खोडश्च में विगुंसतिश्च में चतुर्विगुंसतिश्च में अष्टाविगुंसतिश्च में द्वात्रिगुंसच्च में षट्त्रिगुंसच्च में चत्वारिगुंसच्च में चतुश्चत्वारिगुंसच्च में अष्टाचत्वारिगुंसच्च में जिज्ञेन कल्पन्ताम् त्रयविश्च में द्वितीयवार्च में द्वितीयोहि च में पंचाविश्च में त्रिवत्सश्च में त्रिवत्सा च में तुर्जवार्च में तुर्जोहि च में जिज्ञेन कल्पन्ताम्
4 तथा 8, 8 और 12, 12 तथा 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 तथा 28, 28 और 32, 32 तथा 36, 36 और 40, 40 तथा 44, 44 तथा 48। इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल तथा 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पष्टवार्च में पष्टो ही चम उक्षा च में बसा च मरिखवश्च में बेहच्च में नटवांश्च में धेनुश्च में जगेन कल्पन्ताम। वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, पीजाय स्वाहा, क्रतवे स्वाहा, बसवे स्वाहा, अर्पतये स्वाहा, हेणुमुग्धाय स्वाहा, मुग्धाय वै नगुंसिनाय स्वाहा, विनगुंसिनान्त्यायनाय स्वाहा, भौवनाय स्वाहा, भुवनस्पतये स्वाहा, दीपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, यन्तेरान्मित्राय जन्तासिज मन ऊर्जे त्वा वृष्टे त्वां प्रजानां त्वाधिपत्याय। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातिनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नव प्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास्य में यात्रा के निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दीन के स्वामी सूर्य रूप भाद्र पद मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोहकारक दिवस वाले आश्विन एवं क्वार मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निवर्तक तथा दीनमान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष एवं अगहन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पोष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठात्री देव प्रजापति के लिए यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक हैं। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। आयुर्जगेन कल्पतां, प्राणोजगेन कल्पतां, चक्षुर्जगेन कल्पतां, श्रोत्रं जगेन कल्पतां, वाग्जगेन कल्पतां, मनोजगेन कल्पतां, आत्मा जगेन कल्पतां, ब्रह्मा जगेन कल्पतां, ज्योतिर्जगेन कल्पतां, स्वर्जगेन कल्पतां, पृष्ठं जगेन कल्पतां, यज्ञो जगेन कल्पतां, स्तोमश्च यजुश्च ऋक्षसां च बृहं च रथं तरं च स्वर्देवा अगन्मामृता भूम प्रजापतेः प्रजा भूमवेट स्वाहा। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो। यज्ञ के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो। यज्ञ के फल स्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े। यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे।
यज्ञ के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे, यज्ञ के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो, यज्ञ के फल स्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो, यज्ञ के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, यज्ञ के फल स्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवृत पंचदश आदि स्तोम यजुर मंत्र ऋचाए, साम की गीतियाँ, बृहत साम और रथंतर साम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करे। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हो। समस्त देवताओं के निमित्त यह बसोर धारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियां उन्हें भली भांति समर्पित हैं। इति रुद्रपाठे अष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार रुद्रपाठ एवं रुद्राष्टाध्यायी का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। शान्त्यध्यायः। हरिः ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोजजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये भागोजः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुगोर्दयस्य मनसो भाति त्रिनं बृहस्पतिर्मे तदधातु। शन्नो भवतु भुवनस्य जसस्पतिः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कयानश्चित्र आभूवदूति सदा वृथः सखा कया सचिष्ठया वृता। मैं ऋचारूप वाणी की शरण लेता हूँ, मैं यजु स्वरूप मन की शरण लेता हूँ, मैं प्राण रूप शाम की शरण लेता हूँ, और मैं चक्षु इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय की शरण लेता हूँ। वाक शक्ति, शारीरिक बल और प्राण अपान वायु, ये सब मुझ में स्थिर हो। मेरे नेत्र तथा हृदय की जो न्यूनता है और मन की जो व्याकुलता है, उसे देवगुरु बृहस्पति दूर करे। अर्थात यज्ञ करते समय मेरे नेत्र, हृदय तथा मन से जो त्रुटि हो गई है, उसे वे क्षमा करे। संपूर्ण भुवन के जो अधिपति रूप भगवान यज्ञ पुरुष हैं, वे हमारे लिए कल्याणकारी हो। उन प्रकाशात्मक जगत सृष्टा सविता देव के भूवरलोक तथा स्वर्गलोक में व्याप्त रहने वाले पर ब्रह्मात्मक सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों के अनुष्ठान हेतु प्रेरित करे। सदा सबको समृद्ध करने वाला आश्चर्य रूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीति से तथा किस वर्तमान याग क्रिया से हमारा सहायक होता है, अर्थात हम कौन सी उत्तम क्रिया करें और कौन सा शोभन कर्म करें, जिससे परमात्मा हमारे सहायक हो और अपनी पालन शक्ति द्वारा हमारे वृद्धिकारी सखा हो। कस्त्वा सत्यो मदानाम गुंहिष्टो मत्सदंधसः दृढ़ाचिदारुजे वसु अभिकुणः सखीनामविता चरित्रनाम शतं भवास्योतिभिकया त्वन्नौत्याभिप्रमन्दसे वृषन्न कया स्तोत्रिभ्याभर इन्द्रो विश्वस्य राजति। शन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः भवता गुं सन्नस्तपतु सोर्जः सन्नः कनिकर्ददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। हे परमेश्वर, मदजनक हवियों में श्रेष्ठ सोमरूप अन्न का कौन सा अंश आपको सर्वाधिक तृप्त करता है? आपकी इस प्रसन्नता में दृढ़ता से रहने वाले हम भक्तजन अपने धन आदि के साथ उसे आपको समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप मित्रों के तथा स्तुति करने वाले हम ऋत्विजों के पालक हैं और हम भक्तों की रक्षा के लिए भली भांति अभिमुख होकर आप अनंत रूप धारण करते हैं। हे इंद्र, आप किस तृप्ति अथवा हविदान से हमें प्रसन्न करते हैं और किस दिव्य रूप को धारण कर स्तुति करने वाले हम
उपासकों की सारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। सबके स्वामी परमेश्वर चारों तरफ प्रकाशमान हैं। वे हमारे पुत्र आदि के लिए कल्याण रूप हो, वे हमारे गौ आदि पशुओं के लिए सुखदायक हो। मित्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो, वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, अर्यमा हमारे लिए कल्याणप्रद हो, इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो, बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो, तथा विस्तीर्ण पादन्यास वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणमय हो। वायुदेव हमारे लिए सुखकारी होकर बहे, सूर्यदेव हमारे निमित्त सुखरूप होकर तपे, और पर्जन्य देवता शब्द करते हुए हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे। अहानिशं भवन्तु नः सकुं रात्रिः प्रतिधीयताम् सन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः सन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या सन्न इन्द्रा पूखना वाजसातो समिन्द्रा सोमा सुविताय संजोः सन्नो देवी रविश्रयापो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु न सोना पृथ्वी नो भवा ऋक्षरा निवेशनि जक्षाना सर्मस प्रथाः आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरनाय चक्षसे जो वासिव तमोरसस्तस्य भाजयते हनः स्त्रीव मातरः। दिन हमारे लिए सुखकारी हो, रात्रियां हमारे लिए सुखरूप हो, इंद्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुखरूप हो, हवि से तृप्त इंद्र और वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, अन्न की उत्पत्ति करने वाले इंद्र और पूषा देवता हमारे लिए सुखकारी हो, एवं इंद्र और सोम देवता श्रेष्ठ गमन अथवा श्रेष्ठ उत्पत्ति के निमित्त और रोगों का नाश करने के लिए तथा भय दूर करने के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो। दीप्तिमान जल हमारे अभिष्ट स्नान के लिए सुखकर हो, पीने के लिए स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यकर हो। यह जल हमारे रोग तथा भय को दूर करने के लिए निरंतर प्रवाहित होता रहे। हे पृथ्वी, निष्कंटक सुख में स्थित रहने वाली तथा अति विस्तार युक्त आप हमारे लिए सुखकारी बने और हमें शरण प्रदान करें। हे जल देवता, आप जल देने वाले हैं और सुख की भावना करने वाले व्यक्ति के लिए स्नान पान आदि के द्वारा सुख के उत्पादक हैं। हमारे रमणीय दर्शन और रसानुभव के निमित्त यहाँ स्थापित हो जाइए। हे जल देवता, आपका जो शांत रूप सुख का एकमात्र कारण रस इस लोक में स्थित है, हमको उस रस का भागी उसी तरह से बनाए जैसे प्रीति युक्त माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तस्मा अरंग माम भोजस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। घृते त्रिगुंहमा मित्रस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। धृते त्रिगुंहमा जोक्ते सन्दृशजिव्या संजोक्ते सन्दृशजिव्यासं नमस्ते हर्षे सोचिके नमस्ते स्वर्चिके अन्यांसे अस्मत्पन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव। हे जल देवता, आपके उस रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र चलना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सारे जगत को तृप्त करते हैं और हमें भी उत्पन्न करते हैं। द्योलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्वजगत रूप शांति और संसार में स्वभावतः जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। हे महावीर परमेश्वर, आप मुझको दृढ़ कीजिए। सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं और हम लोग परस्पर द्रोह भाव से सर्वथा रहित होकर सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। हे भगवान, आप मुझे सब प्रकार से दृढ़ बनाइए। आपके संदर्शन में
अर्थात आपकी कृपा दृष्टि से मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। हे अग्निदेव, सब रसों को आकर्षित करने वाली आपकी तेजस्विनी ज्वाला को नमस्कार है। आपके पदार्थ प्रकाशक तेज को नमस्कार है। आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर दूसरों के लिए तापदायक हो और आप हमारा चित्त शोधन करते हुए हमारे लिए कल्याणकारक हो। नमस्ते अस्तु विद्युते, नमस्ते अस्तेतनवे, नमस्ते भगवन्नस्तु जतः समीहसे, जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। सुमित्र्यानापोखतयः सन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै सन्तु जोष्मान् द्वेष्टिजं च वयं द्विपाः। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरतः पश्येम सर्दः शतं जीवेम सर्दः शतगुं शृणुयाम सर्दः शतं प्रवृणाम सर्दः शतमदीनाः स्याम सर्दः शतं भूयश्च सर्दः शतात्। विद्युत रूप आपके लिए नमस्कार है, गर्जना रूप आपके लिए नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को स्वर्ग का सुख देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए आपके लिए नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप जिस रूप से हमारे कल्याण की चेष्टा करते हैं उसी रूप से हमें भय रहित कीजिए, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को भी भय मुक्त कीजिए। जल और औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे उस शत्रुओं के लिए वे अमंगलकारी हो जो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है अथवा हम जिसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित जगत के नेत्र स्वरूप तथा दिव्य तेजोमय जो भगवान आदित्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं, उनकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, अर्थात 100 वर्षों तक हमारी नेत्र ज्योति बनी रहे, 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन यापन करे, 100 वर्षों तक सुने अर्थात 100 वर्षों तक श्रवण शक्ति से संपन्न रहे, 100 वर्षों तक अस्खलित वाणी से युक्त रहे, 100 वर्षों तक दैन्य भाव से रहित रहे अर्थात किसी के समक्ष दीनता प्रकट न करे, 100 वर्षों से ऊपर भी बहुत काल तक हम देखें, जिए, सुने, बोले और अधीन रहे। इति रुद्रपाठे शांत्याध्यायः। इस प्रकार रुद्रपाठ एवं रुद्राष्टाध्यायी का शांत्याध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। स्वस्ति प्रार्थना मंत्राध्यायः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोखधिखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञ तथा सबके पोषण करता पूषा देव एवं सूर्य हमारे लिए मंगल का विधान करे। चक्रधारा के समान जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, तो वे तार्क्ष्य देव हमारा कल्याण करे और वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए कल्याण का विधान करे। हे अग्निदेव, आप हमारे लिए पृथ्वी पर रस धारण करिए, औषधियों में रस डालिए, स्वर्गलोक तथा अंतरिक्ष रस स्थापित कीजिए। आहुति देने से सारी दिशाएं और विदिशाएं मेरे लिए रस से परिपूर्ण हो जाए। हे दर्भमालाधार वंश, तुम यज्ञ रूप विष्णु के ललाट स्थानीय हो। हे ललाट के प्रांतद्वय, तुम दोनों यज्ञ रूप विष्णु के ओष्ठ संधि रूप हो। हे बृहत् सूचि, तुम यज्ञीय मंडप की सूची हो। हे ग्रंथि, तुम यज्ञीय विष्णु रूप मंडप की मजबूत गांठ हो। हे हविर्धान, तुम विष्णु संबंधी हो, इस कारण विष्णु की प्रीति के लिए तुम्हारा स्पर्श करता हो। दोनों हविर्धानों एवं सकटों को दक्षिणोत्तर स्थापित करके उनके ढक्कनों का मंडप बनाए। हविर्धान मंडप के पूर्व द्वारवर्ती स्तंभ के मध्य में कुशों की माला गूंथे। ओम अग्निर्देवता, पातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता,
विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। अग्निदेवता वायुदेवता सूर्यदेवता चंद्रदेवता वसुदेवता रुद्रदेवता आदित्यदेवता मरुतदेवता विश्वदेवदेवता बृहस्पति देवता इंद्रदेवता और वरुण देवता का स्मरण करके मैं इस इष्ट का को स्थापित करता हूँ। मैं सद्योजात नामक परमेश्वर की शरण लेता हूँ। पश्चिमाभिमुख भगवान सद्योजात के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्व ज्ञान के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। संसार के उद्धारकर्ता सद्योजात के लिए नमस्कार है। उत्तराभिमुख वामदेव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र काल कल विकरण बल विकरण बल प्रमथन सर्वभूत दमन तथा मनोन्मन इन महादेव की पीठाधिष्ठित शक्तियों के स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख सत्वगुण युक्त अघोर नामक रुद्रदेव के लिए प्रणाम है। इसी प्रकार राज सगुण युक्त घोर तथा ताम सगुण युक्त घोर तर नामक रुद्र के लिए प्रणाम है। हे सर्व, आपके रुद्र आदि सभी रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। ओम शिवो नामाशिष्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसीः निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ओम विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हम लोग उस पूर्वाभिमुख तत्पुरुष महादेव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं। ऐसा जानकर हम उन महादेव का ध्यान करते हैं, इसलिए वे रुद्र हमको ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन ऊर्ध्वमुखी भगवान ईशान के लिए प्रणाम है, जो वेद शास्त्रादि विद्या और 64 कलाओं के नियामक समस्त प्राणियों के स्वामी वेद के अधिपति एवं हिरण्यगर्भ के स्वामी हैं। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी हो, अथवा उनकी कृपा से मैं भी सदा शिव स्वरूप हो जाऊं। हे छोर, आपका नाम शांत है, आपके पिता वज्र हैं। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की क्षति मत पहुँचाइए। हे यजमान, आपके बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होने के लिए और उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका वपन मुंडन करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मेरे सभी पापों को दूर कीजिए और जो कुछ भी मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे मुझे प्राप्त कराइए। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम सर्वे खांबा एक वेदाना गुंरसे रसो यत्साम सर्वे खा मेवैन मे तद्वेदाना गुंरसेनाभिखिंचति। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। द्योलोक रूप शांति
अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्वजगत रूप शांति। और संसार में स्वभावतः जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। सभी वेदों का तत्व स्वरूप रस जो सामवेद अथवा भगवान साम, भगवान विष्णु या कृष्ण वेदानाम साम वेदोस्मि है, वे अपने उसी साम रस से समस्त वेदों का अभिषिंचन करते हैं। इति स्वस्ति प्रार्थना मंत्राध्यायः इति रुद्राष्टाध्यायी संपूर्णः। इस प्रकार स्वस्ति प्रार्थना मंत्राध्यायी पूर्ण हुआ। इस प्रकार रुद्राष्टाध्यायी संपूर्ण हुई। बोलिए गौरी शंकर महादेव की जय। हर 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 महादेव शंभो नमः पार्वती पतये। हर हर हर